नमस्कार, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। अक्सर हमने सुना है कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर, उसकी खामियों को लेकर कर्मचारी अधिकारी अक्सर बगावत करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो। लेकिन शायद ये नहीं सुना कि कोई अफसर, कोई अधिकारी इसलिए अपना इस्तीफा दे देता है कि उसको चिंता है एक प्रदेश की, उस प्रदेश के बच्चों की और प्रदेश के तमाम विभागों में पल बढ़ रहे भ्रष्टाचार की। हम बात कर रहे हैं विकास जाखड़ की। विकास जाखड़ पिछले 1-2 दिन से अचानक सुर्खियों में आए हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपना इस्तीफा अपने डिपार्टमेंट को भेज दिया है राष्ट्रपति के नाम। ये वही विकास जाखड़ हैं जिन्होंने सीआरपीएफ में बतौर असिस्टेंट कमांडेंट रहते हुए झारखंड के अंदर एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ सेना ने एक बड़ी कार्रवाई की थी और उसको लीड कौन कर रहा था? विकास जाखड़। अब विकास जाखड़ ने ऐसा क्यों किया, इसके लिए कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जाखड़ का कहना है कि राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है वो अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है, उसमें भ्रष्टाचार इतना है कि बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके ऊपर और पूर्व शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले जो हटे थे गोविंद डोटासरा के ऊपर। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अंदर सब कुछ सही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ऐसे में अब वो उनकी आवाज़ बनेंगे, उन बच्चों की आवाज़ बनेंगे, उनके लिए वो आगे बढ़कर काम करेंगे। इसी वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका साफ कहना है कि रीट की जो भर्ती हुई उसमें इतनी धांधलियां हैं कि अगर उसकी सीबीआई जांच कराई जाए तो सारा सच सामने आ जाएगा और कुछ सफ़ेद पोस्ट यानी कि सफ़ेद कॉलर वाले, सीधी बात कहें तो नेता, उसमें संलिप्त पाए जाएंगे। इतना ही नहीं, विकास जाखड़ की पत्नी सुमन पूनिया ने भी अपने पति का साथ दिया है और वो भी आगे आई हैं, क्योंकि वो राजस्थान के अंदर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में तैनात हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है या उस पर गौर नहीं करती है, जो उनकी 5 मांगे हैं, तो वो भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। अब जो मांगे हैं वो उनकी व्यक्तिगत मांगे नहीं है, वो राजस्थान के युवाओं की मांगे हैं, जिसमें पीछे जो रीट की परीक्षा हुई थी उसको निरस्त करने यानी कि रद्द करने की मांग की गई है और उसकी सीबीआई जांच करने की मांग कही गई है। इसके अलावा एक मांग ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी एक कमेटी बनाया जाए, कमेटी का गठन किया जाए और जो इस तरह के घपले होते हैं उनकी जांच फिर वही कमेटी करेगी। इसके अलावा विधानसभा के अंदर जो माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, जो पैसे, मोटे पैसे लेकर इस तरह का फर्जीवाड़ा करवाते हैं, उनके ऊपर भी कड़े कानून विधानसभा में बनाए जाएं। ये कुछ मुख्य मांगे हैं। लेकिन मैं बताता हूं कि सुमन पूनिया और विकास जाखड़ इस वजह से सुर्खियों में नहीं है। 2018 में दरअसल इन्होंने अपनी जो संपत्ति थी, अपने जो गहने थे करीब 12 लाख के, 40 तोला सोना, आधा किलो चांदी, भाई साहब लेकर चले गए कलेक्टर के ऑफिस में और जाकर दे दिया कि ये फंड है, ये किसानों के काम आना चाहिए, आप इनको इस्तेमाल कीजिए और जिन किसानों को नुकसान होता है तुरंत प्रभाव से उसकी भरपाई कीजिए। लेकिन इनकी मांग थी कि ऐसे राहत कोष बनाए जाए, किसान राहत कोष बनाए जाए, जिससे तुरंत प्रभाव से सरकारी मुआवजे की प्रतीक्षा न करते हुए तुरंत प्रभाव से किसानों की मदद की जाए। क्योंकि किसान जब टूट जाता है, जब बर्बाद हो जाता है, तो उसको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सांत्वना की होती है और फिर आर्थिक मदद की होती है। तो उसके लिए एक फंड शुरू किया जाए और उस फंड से फिर किसानों की मदद की जाए। लेकिन जब वो उस वक्त के झुंझुनू के कलेक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम उन्होंने जो लेटर ज्ञापन दिया था वो तो ले लिया, लेकिन वो गहने स्वीकार नहीं किए। अब देखिए करीब 3 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पत्नी ने साफ मना कर दिया है, विकास जाखड़ ने खुद मना कर दिया है कि वो गहने किसानों के हैं,
किसानों के हित में ही वो काम आएंगे। उन्होंने वो गहने नहीं डाले हैं, ना वो गहने डालेंगे। अब एक चीज़ और बताते हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष एक ऐसा कोष जिसमें पूरे देश से अनुदान इकट्ठा होता है और जहाँ भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे लोगों की मदद की जाती है। चाहे कोई भूकंप से कोई हादसा हुआ हो, बाढ़ से हुआ हो, तूफान से हुआ हो, प्रधानमंत्री राहत कोष से उसकी मदद की जाती है। उसमें हर महीने 1,000 रुपये विकास जाखड़ दान देते आ रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस का भी एक फंड है, उसमें भी दान देते हैं। टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के लिए भी 1,000 रुपये दान देते हैं। यानी कि हर महीने ये 3 जगह फिक्स है जहाँ पर वो 1,000 रुपये अपनी तरफ से देते हैं ताकि देश सेवा में वो काम आए। तो ये तमाम मसले हैं, लेकिन एक होनहार अफसर जो 2016 में सुर्खियों में आया, जिसने उस टीम को लीड किया जो 23 किलोमीटर तक झारखंड के भीषण जंगलों में एकदम चुप्पी से ऐसे आगे बढ़ी, 23 किलोमीटर पैदल आगे बढ़ी और फिर खूंखार नक्सली आतंकियों का सफाया कर दिया। इसके बाद इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से, सेना का जो शौर्य चक्र होता है उससे सम्मानित किया और उसके बाद ये लगातार सुर्खियों में आ गए। लेकिन राजस्थान के लिए बड़ी बात यह है कि 8वीं कक्षा में विकास जाखड़ के शौर्य चक्र की वीर गाथाएं पढ़ाई जाती है, इसलिए इनको सब जानते हैं। और जब इस तरह का एक देशभक्त, इस तरह का एक वीर, एक सेना का जवान, सीआरपीएफ का एक बहादुर जवान जब तमाम चुनौतियों, भ्रष्टाचार को देखते हुए आगे आता है तो शायद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खुद गहलोत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि वो व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वो उन खामियों के खिलाफ लामबंद हुए हैं, उसके खिलाफ इस्तीफा दे रहे हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार इतना अंदर तक जा चुका है कि जो जिन बच्चों को लगना चाहिए, जो बिल्कुल पात्र हैं, वो लग नहीं पा रहे हैं। पैसे के दम पे लोग आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षा विभाग की यही कहानी है। खुद अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले एक शिक्षक सम्मान समारोह के अंदर यूं ही पूछ लिया था कि आप ट्रांसफ़र करवाते हैं तो क्या आपको पैसे देने पड़ते हैं। एक सुर में आवाज़ आई थी कि हाँ देने पड़ते हैं। और उसके बाद इसको किस एंगल से जोड़ें कि गोविंद डोटासरा शिक्षा मंत्री नहीं रहे। शायद कोई दबाव था, राजनीतिक दबाव था, उसके बाद गोविंद डोटासरा को हटा दिया गया। लेकिन जो उनके कार्यकाल में हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। लगातार आरोप लगाते रहते हैं। जो समाज सेवी है, जो छात्रों के हित के लिए युवा लड़ रहे हैं, जो विपक्ष हैं, वो लगातार आरोप लगाता रहता है गोविंद डोटासरा पर कि उन्होंने हर भर्ती के अंदर धांधली करवाई है और उसकी वजह से जो राजस्थान के अंदर योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। खैर ये जांच का विषय है, जांच की बातें चल रही है, सीबीआई जांच की बातें चल रही है। लेकिन शायद इस पर विचार होना चाहिए कि विकास जाखड़ ने जो कदम उठाया है उसको वापस करवाया जाए। उनको बतौर सीआरपीएफ के अंदर ही तैनाती उनकी रहे और वहीं पर वो देश की सेवा करे, क्योंकि अन्य मामलों के लिए तो सफ़ेद कॉलर वाले लोग काफ़ी हैं। तो ये विशेष रिपोर्ट थी। आप क्या सुझाव इस पर देना चाहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके, फेसबुक पेज पर कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।